राम भगति सुर सरते ही जाई, राम मिली सुकृति सरजू सुहाई। सानुज राम समर्ज सुपावन, मिलेऊ महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी, राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानदी सोन भी उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सुहति सहित सुविरिति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक्त मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्त रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसे तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनुसरी तीर तीर बन बहागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस है और यह गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र कथाएं हैं, वे मानो नदी के तट के आसपास के वन और बाग हैं। यह मानस रामचरितमानस को कहा गया है और गंगा जी राम भक्त रूपी लोगों को कहा गया है। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगिनत बहु भांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव है। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित्र चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। निरपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, वो इसमें खिले हुए रंग और बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियों कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी है। सिए स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छबिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वह इस मानस रूपी नदी में सुहावनी छवि सा रही है। अनेक सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी के नावे हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर थार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबुद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे में जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों की समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमंग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुलकाई, ते सुकृत मन मुदित नहाई। भाइयों सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वही पुण्यात्मा पुरुष है जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति कै कई केरी, परी जासु फल विपति घनेरी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जब जाग। कली अघ खल अवगुण कथन, ते जलमल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वो ही इस नदी के जल का कीचड़
और बगुले और कोयल कौए हैं। किरति सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुतासु ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म पुछाहु। यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। बरनो राम विवाह समाजु, शोभ मुद मंगलमय ऋतु राजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा कर आतप पवनु। प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है। मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का विवाह जो है उसका वर्णन बसंत ऋतु के जैसा है, और भगवान के बन जाने का जो कथा है वो ग्रीष्म ऋतु के जैसा है। और बन जाने के मार्ग में जो कठिनाइयां हैं वही कड़ी ग्रीष्म ऋतु की धूप और लू के समान है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, राम राज सुख विनय बढ़ाई। विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम माथा। भरत सुभाव सुशीतल ताई, सदा एक रस बरन जाई। सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की जो कथा है वही जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी का स्वभाव इतना शीतल है जो हमेशा ही एक जैसा निर्मल रहता है, जिसका वर्णन करना लगभग कठिन है। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति, परस्पर हास। भाई भाली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा आत्र भाव विनय दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कल हल्कापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को मन के मैल की दूर करता है। जय श्री राम।